नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला के समग्र विकास पर की प्रेस वार्ता। पंचकूला को महानगरीय विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा। पंचकूला को आर्थिक राजधानी बनाने का लक्ष्य। बरवाला में फार्मा उद्योग को बढ़ावा देने की योजना। मोरिनी को एडवेंचर स्पॉट के रूप में विकसित करने की नीति। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। विकास कार्यों में प्रदेशवासियों से मुखातिब होकर कई वेबिनार भी किए। हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने की भी कई योजनाएं बनाई हैं। साथ ही पंचकूला के समग्र विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण PMDA का गठन करने की घोषणा की है। मनोहर सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा के हर एक जिले का सर्वाधिक विकास हो। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर एक जिले को विकसित करने के लिए कई योजनाएं भी तैयार कर उस पर पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पंचकूला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण यानी PMDA का गठन करने की घोषणा की। पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण के गठन से पंचकूला के लिए बनाई गई एकीकृत विकास योजना का समय पर और तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। ये प्राधिकरण गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण और फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण की तर्ज पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण अन्य विभागों जैसे HSVP, HSIIDC और नगर निगम के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करते हुए लोगों को बुनियादी ढांचा और अन्य विकासात्मक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला के निवासियों के साथ साथ राज्य के लोगों को पंचकूला शहर के विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी देने के लिए एक व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाया जाएगा। मुख्य विषय है जिसके लिए पंचकूला को ही हमने चुना है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो विषय है पंचकूला जिले से जुड़ा हुआ। मेरा विषय शुरू करने से पहले एक निवेदन रहेगा कि चूंकि एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने मैं रख रहा हूं और बहुत ही सस्टेनेबल गोल को प्राप्त करने के लिए एक लंबी रेंज का एक पंचकूला जिले को लेकर के हमारी प्लानिंग योजना क्या है उसको आपके सामने रख रहा हूं। तो मैं समझता हूं उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसमें कुछ सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो, कोई बात पूछनी हो तो आज हम उसी पर सीमित रहेंगे। तो मैं समझता हूँ विषय को जिस हेतु मैं इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता हूँ वो विषय ठीक से लोगों के सामने चला जाएगा। वरना विषय तो बहुत होते हैं, उस विषय में फिर कोरोना भी आ जाएगा, उसमें फिर बाकी विषय भी आएंगे, तो वो उसको हम अलग से जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें आपको बताएंगे। लेकिन आज के विषय को उस सीमा में अगर रखेंगे तो उसके विषय के साथ न्याय भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला के बाद करनाल, हिसार और अन्य जिलों के भी इसी तरह से एकीकृत विकास योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा पंचकूला की एकीकृत विकास योजना की तेजी से क्रियान्वयन और PMDA की स्थापना से न केवल पंचकूला का समग्र विकास सुनिश्चित होगा बल्कि इससे हरियाणा को ईज ऑफ लिविंग एंड बिजनेस इंडेक्स में सुधार करने की भी मदद मिलेगी। साल 2019 में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से मनोहर लाल की पंचकूला को हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित करने की परिकल्पना जल्द मूर्त रूप लेने जा रही है। इस उद्देश्य के लिए पंचकूला को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए पंचकूला इंटीग्रेटेड प्लान तैयार किया गया, जिसके मुख्यमंत्री की ओर से स्वयं निरंतर समीक्षा की गई। इस दिशा में बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने कुछ ऐतिहासिक फैसले भी लिए। किया गया तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया। अब दोबारा से जो नई योजना हमने बनानी शुरू की है, 2 साल पहले बनानी शुरू की थी, और इस योजना को अब
कोई भी नाम हम दे सकते हैं कि 2018 में इसको हमने शुरू किया और 2031 तक का गोल कि 12-13 वर्ष में इसका एक लेवल, ये हम एक अच्छे लेवल पर लेकर के आए। यानी हमको जैसे ध्यान में है कि ये ट्राई सिटी है, इसमें निश्चित रूप से चंडीगढ़ का तो बहुत पुराना एक अपना स्थान है, लेकिन बाद में ट्राई सिटी में अगला स्थान मोहाली का आता है। हम निश्चित रूप से मोहाली से पीछे हैं, तो मोहाली के बराबर हम खड़े हों, बाद में फिर चंडीगढ़ के बराबर हम जाएं और बाद में उससे भी आगे अगर हम अपने प्रदेश के शहरों की बात करें तो आज पहले स्थान के ऊपर गुरुग्राम आता है हर दृष्टि से, चाहे विकास हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, उद्योग हो। दूसरे स्थान पर आज भी फरीदाबाद आता है, तीसरे पर कई आते हैं। इसमें हम हिसार, रोहतक, पंचकुला, कालका, करनाल ऐसे कई जिले ले सकते हैं, लेकिन अब हम पंचकुला को प्राथमिकता देते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी हमने एक निर्णय किया है, जिस निर्णय की घोषणा मैं आज ही कर रहा हूं, वो ये है कि जैसे हमने पहले 2 शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई है। सबसे पहले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA बनाया, बाद में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA बनाया, और आज मैं घोषणा करता हूं कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा सरकार पंचकुला के समेकित विकास की भावी योजनाओं का साझा करते हुए इनको पंचकुला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में कई पहल कर रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से ट्राई सिटी के रूप में पंचकुला हरियाणा का पहला पूर्व नियोजित शहर है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पंचकुला के समेकित विकास की भावी योजनाओं को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचकुला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में कई पहल कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्राई सिटी में पंचकुला हरियाणा का पहला पूर्व नियोजित शहर है। इसके शहरीकरण के लिए साल 1972 में तैयार की गई पहली कार्य योजना के बाद से पंचकुला ने बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं के विकास से लेकर कई बड़े बदलाव देखे। इसके लिए जो भूमिका के रूप में मैं रख रहा हूं कि पंचकुला शहर जब इसकी आधारशिला एक प्रकार से रखी गई, जो पहली कार्य योजना इसकी बनी तो 1972 में बनी थी। आज से 48 साल पहले इस शहर की कल्पना की गई थी। आज़ादी के 6 साल के बाद, उस समय से पहले पंचकुला केवल छोटा शहर होता था, 5 स्कूल जिसमें चलती थी, तो उससे पहले इसका जो विकास जो है उस समय से शुरू हुआ। पहली जो इसकी विकास की योजना 1983 में शुरू की गई और उस 1983 की योजना में सारे सेक्टर्स का, इनका विस्तार, उनको बाकी सारे को बढ़ाया गया और इसमें इसकी जो परिधि में और क्षेत्र जो लाए गए, मनसा देवी परिसर ये 2000 में लाया गया, पिंजौर कालका का जो शहरी परिसर है और ऐसे कोटविल्ला का जो शहरी परिसर है वो भी सन 2000 में इसमें शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि पंचकुला के समग्र विकास और यहां निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने पंचकुला में विभिन्न विकास शुल्क और करों को लगभग 1/3 कम किया और इन्हें मोहाली और जीरकपुर के बराबर लेकर आए। उन्होंने कहा कि EDC और IDC को कम करने के निर्णय से जहां एक और पंचकुला का समग्र विकास सुनिश्चित होगा, तो वहीं दूसरी ओर पंचकुला को स्मार्ट सिटी, पर्यटन स्थल, शिक्षा और मेडिसिटी हब के रूप में विकसित करने की योजना के क्रियान्वयन में अहम लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 बड़े अस्पताल सेक्टर 32 और सेक्टर 5C में खोले जाएंगे। इसके अलावा पंचकुला के सेक्टर 3 में 22 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब खोली जाएगी। थापली में वेलनेस सेंटर और पंचकर्मा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यहाँ के विकास में जो टाउन कंट्री प्लानिंग की स्कीमें थी, उसमें जो शुल्क था, चार्जेस थे, वो बहुत हैवी थे। तो जो डेवलपर है वो यहाँ आए और प्राइवेट जो हाउसेज हैं वो भी अपने इस डेवलपमेंट के अंदर योगदान करें। तो यहाँ जब हमने तुलना की तो वो काफ़ी रेट्स मोहाली की तुलना में ज़्यादा थे। हमने उसको रिवाइज किया है और पिछले साल रिवाइज करने के बाद
लगभग 1/3 ईडीसी और आईडीसी के ये रेट हमने किए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आवासीय कॉलोनी कोई हो तो वो पर एकड़ जो 1,24,00,000 था उसको सिर्फ 43 लाख रुपया कर दिया है। रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग 3,46,00,000 की जगह सिर्फ 1,17,00,000 कर दिया है। ऐसे ही वाणिज्यिक कॉलोनी यानी कमर्शियल कॉलोनी 5,88,00,000 रुपए था, उसको 1,52,00,000 रुपए पर एकड़ कर दिया है। तो लगभग सबके 1/3, चाहे उद्योग लगाने की बात है, वेयर हाउसिंग की बात है, इंस्टीट्यूशनल है, मैरिज प्लेस, बैंकेट हॉल, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जैसे ही पंजाब शुरू होता है तो बैंकेट हॉल भरमार है, अपने यहाँ कम है, तो इसलिए उसके जो चार्जेस जो हमारे यहाँ पहले 3,17,00,000 रुपए प्रति एकड़ था, अब सिर्फ 25,26,000 रुपया कर दिया है, यानी 1/10 से भी कम, 8% ही सिर्फ ये लगभग बनता है। साथ ही पंचकूला में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। मनोहर लाल ने कहा कि पंचकूला में एजुकेशन सिटी स्थापित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में चंडी मंदिर में इसके लिए जगह की तलाश की गई है। इसके अलावा सेक्टर 23 पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचकूला के सेक्टर 26 में नया संस्कृति मॉडल स्कूल खोला गया और सेक्टर 31 में 1,66,00,000 रुपए की लागत से प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया गया है। स्थापना की जा रही है। फार्मा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी हमने बरवाला में दवा उद्योग का एक अलग से फार्मा क्लस्टर इसको बनाने की योजना बनाई है, ताकि HSIDC के जो प्लॉट्स हैं वो भी उनको मिल सकें। एक अलग से जो प्राइवेट लैंड होगी उसको भी फार्मा क्लस्टर के नाते से उसकी डेवलपमेंट प्लान बनाई जाएगी, ताकि लोग अपने आप भी अपनी जमीन खरीद करके और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नाते से वहाँ जा सकें। पंचकुला का जो IT पार्क है इसको भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये एक संस्थान है, उनके सहयोग से इसको विकसित किया जाएगा। हालांकि इसकी योजना कल्पना बहुत पहले बनी थी, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन जितना उस IT पार्क को डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसमें कुछ सुधार करते हुए और उसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इसके साथ समझौता किया हमने, तो उनकी सहायता से 5 करोड़ रुपया लगा करके वो एक अपना बनाएंगे सारी योजना। उस योजना के माध्यम से वहाँ भी लोगों को और IT उद्योग के नाते से वहाँ जा सकते हैं। पहले से निफ्ट की जो भवन है उसका बन चुका है, शायद बन रहा है। तो सेक्टर 23 में निफ्ट की स्थापना ये की जा रही है। उसमें भी पूरे देश भर से, हरियाणा से भी होंगे, बाहर से भी होंगे, तो ऐसे विद्यार्थी फैशन टेक्नोलॉजी के नाते से और उसमें आकर के शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा राज्य का विकास करना मनोहर सरकार का एक सपना रहा है और इस सपने को संजोते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला को जो हिमाचल और दिल्ली का गेटवे है उसे औद्योगिक, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने की भी योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा कि पंचकूला हिमाचल और दिल्ली का गेटवे है, इसलिए पंचकूला में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए पंचकूला को औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की योजना है। इस दिशा में बढ़ते हुए बरवाला में दवा उद्योग के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार उद्योगपतियों के संपर्क में है। इसके लिए बड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ बैठक हो चुकी है और आगे की योजना तैयार की जा चुकी है। इसी प्रकार पर्यटन के रूप में भी पंचकूला को कैसे देश के मानचित्र पर लाया जाए, इसके लिए भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जो प्रकृति के गोद में कहना चाहिए। हिमाचल का जिसको बिल्कुल एंट्री गेटवे ये हिमाचल का है, उत्तराखंड भी नजदीक लगता है, पंजाब भी यहाँ नजदीक है, हरियाणा के लोग ही हैं, चंडीगढ़ भी है, ट्राई सिटी का एक केंद्र है। तो पर्यटन के नाते से इसको एक केंद्र के रूप में ये विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि बरवाला को औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित करने, पंचकूला IT पार्क को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ संचालित करने जैसे निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला का मोरनी अपने हरे भरे वातावरण के लिए जाना जाता है और यही कारण है कि ये शहर आगंतुकों जो पंचकूला से होकर गुजरने वाली खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है।
यहाँ डेवलपमेंट के नाते चाहे औद्योगिक केंद्र हो, औद्योगिक केंद्र हो, खास करके जैसे बरवाला का एक औद्योगिक केंद्र, ये हमने तय किया है कि उसके अंदर और उसका विकास किया जाए, उसकी सारी योजना आपके सामने आएगी। मेडिकल हब ये बनाया जाए जिसमें हॉस्पिटल्स भी हों, मेडिकल एजुकेशन भी हो, फार्मेसी भी हो, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग भी हो, नर्सिंग की ट्रेनिंग भी हो, तो ऐसा मेडिकल हब इसको बनाया जाए। एजुकेशन हब, शिक्षा के नाते यहाँ बहुत स्कोप है। अभी कॉलेजेस उतने ज़्यादा तो नहीं है, संख्या भी कम है, लेकिन स्कूल्स अपने आप में यहाँ पर्याप्त हैं। स्कूलों में कमी अभी नहीं है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हैं, चाहे सेकेंडरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सब तरह के हैं। लेकिन इसको एजुकेशन हब में हायर एजुकेशन के नाते और इसको बढ़ाया जाए, इस ओर हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार टेक्निकल एजुकेशन, इसको भी और बढ़ाया जाएगा। स्किलिंग के नाते से भी इसको और हम बढ़ाएंगे ताकि स्किल्ड हमारा जो यूथ है उसको जॉब, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ा सके। इसी प्रकार पर्यटन के रूप में भी पंचकुला को कैसे देश के मानचित्र पर लाया जाए, इसके लिए भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जो प्रकृति के गोद में कहना चाहिए। हिमाचल का जिसको बिल्कुल एंट्री गेटवे ये हिमाचल का है, उत्तराखंड भी नज़दीक लगता है, पंजाब भी यहाँ नज़दीक है, हरियाणा के लोग हैं ही हैं, चंडीगढ़ भी है, ट्राई सिटी का एक केंद्र है। तो पर्यटन के नाते से इसको एक केंद्र के रूप में ये विकसित किया जाए। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पंचकूला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए मोरनी में पैराग्लाइडिंग सुविधाओं को विकसित किया है। वहां आगामी 20 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की जाएगी। पैराग्लाइडिंग खेल में काफी जोखिम रहता है, इसलिए प्रतिभागियों के बीमा आदि का भी प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्वतारोहियों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग रूट ऐसे बनाए जाएंगे ताकि युवा शाम के समय आसानी से गंतव्य स्थल पर पहुंच सके। होम स्टे, फार्म स्टे पॉलिसी तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा पहाड़ों के लिए टूरिज्म सर्किट रूट, माउंटेन ट्रेल और माउंटेन बाइकिंग के लिए रास्तों की पहचान की गई है। कोविड-19 महामारी के कारण इन्हें शुरू नहीं किया जा सका है। हालात सामान्य होने पर इनका शुभारंभ किया जाएगा। पर्वतारोहण पर जैसे ट्रैकिंग रूट्स होते हैं, तो ऐसे ट्रैकिंग रूट्स ये हमने तय किए हैं ताकि उन ट्रैकिंग रूट्स पर जो है वो युवा जो है वो आसानी से अपना ट्रैकिंग करके और एक अभ्यास अपना कर सकते हैं। और उस ट्रैकिंग रूट को भी 20 जून को हम शुरू कर रहे हैं। 10 रूट्स अभी तय किए हैं, लेकिन ये सिंगल डे रूट होंगे। अभी इसके बाद हम लोग स्टे की फार्म स्टे, होम स्टे, ये पॉलिसी बनाएंगे ताकि 2 डेज ऐसा प्रोग्राम होगा तो फिर वहाँ रात्रि को स्टे करने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनेगी। वहाँ के लोगों का 1 कमरा 2 कमरे जितने बना करके वो टूरिज्म डिपार्टमेंट को देना चाहेंगे वो देंगे और उसमें वो बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग करके वहाँ पर रात्रि स्टे होगा तो फिर 2 दिन का ये ट्रैकिंग रूट का भी प्रावधान वहाँ किया जाएगा। और एक वहाँ रात्रि रुकने के लिए इस होम स्टे के अलावा फार्म स्टे पॉलिसी, फार्म हाउस पर वहाँ उनको टेंटिंग वगैरह की व्यवस्था बना के दी जाएगी। शौचालय और वो सारी आवश्यक सुविधाएं ये दे दी जाएंगी। बाकी उनकी टेंटिंग के हिसाब से वो जा करके रुक सकें, ऐसी एक व्यवस्था भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। हरियाणा में स्थित पंचकूला को टूरिज्म हब बनाने के रूप में विकसित करने के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। पंचकूला में पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग रूट भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंचकूला में पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की जाएगी ताकि युवा यहां पर साय के समय आसानी से गंतव्य स्थल पर पहुंच जाए। इसके लिए पंचकूला में होम स्टे, फार्म स्टे पॉलिसी तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसे भी लागू कर दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट से पंचकूला की कनेक्टिविटी का कार्य प्रगति पर है। इसके लिए घग्गर नदी पर पुल भी निर्माणाधीन है। इसके अलावा पिंजौर हवाई पट्टी का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके पूरा होने के बाद
जल्द ही लोग एयर टैक्सी सेवा का भी लाभ उठा सकेंगे, जो हिंडन, शिमला, धर्मशाला, कुल्लू मनाली आदि पर्यटन स्थलों के लिए शुरू की जाएगी। सड़कों का जाल ये एक बनाया जाएगा, तो सड़कों के जाल में जो यहाँ की मुख्य सड़कें हैं, तो एयरपोर्ट को पंचकुला के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए एक हाईवे का पूरी डीपीआर बन गई है, उसके लिए घग्गर के लिए पुल निर्माणाधीन है, बाकी भी कुछ एरिया उसमें पंजाब के अंदर आता है, कुछ हरियाणा का है। नेशनल हाईवे के जिसमें वो है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक चौड़ा 4 लेन है 6 लेन है रोड जो है, हाँ, वो एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके बहुत जल्दी इसका काम ये पूरा होगा। हरियाणा प्रदेश में पंचकूला, मंधाना, मोरनी, टिक्करताल, रायपुर आदि सड़कों को भी चौड़ा किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में पर्यटकों का आवागमन सुगम हो सके। पर्यावरण के विषय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकूला के हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने और इसे संरक्षित करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। ऐसे ही टूरिज्म के नाते से मोरनी का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मोरनी के अंदर की जो सड़कों का जाल है उसको मजबूत किया जाए। मोरनी से चंडी मंदिर होते हुए और मांदना होकर के और आगे फिर मोरनी से टिक्करताल और वहां से रायपुरानी, ये सड़क का एक चौड़ाकरण करते हुए, कहीं एक सिंगल रोड है तो कहीं डबल रोड भी है। यहाँ से मांदना तक 2 जगह से मिलेगा, एक पिंजौर साइड से मिलेगा और एक पंचकुला साइड नाडा साहब के सामने से जो सड़क जा रही है इसका भी चौड़ाकरण होगा, ताकि इधर डबल रोड जाए। ऐसे ही मोरनी और मोरनी के बाद टिक्करताल से भी 2 सड़कें रायपुरानी तक जाकर के मिलेंगी, तो उस क्षेत्र को भी उसमें और चौड़ा किया जाएगा। पिंजौर नगर के विकास पर अधिक जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिंजौर हरियाणा का खूबसूरत पर्यटन स्थल है। इसका विकास पंचकूला की एकीकृत विकास योजना का एक अहम हिस्सा है। इसके लिए वहां फिल्म सिटी बनाने की व्यापक योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा पिंजौर की मंडी को भी पंचकूला के समग्र विकास की योजना में शामिल किया जाएगा। और हवाई कनेक्टिविटी के नाते से जो पिंजौर का एयरपोर्ट है इसको विकसित किया जा रहा है, और यहाँ से जो छोटी हवाई सर्विस, उसको क्या कहेंगे, एयर टैक्सी के रूप में वहाँ से अलग अलग स्थानों पर एयर टैक्सी चलाने की योजना इसको भी क्लियर कर दिया है। एयरपोर्ट का नवीनीकरण हो रहा है, उसमें जितना भी उसकी आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो वहां बनाई जा रही है। मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हरियाणा को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की श्रेणी में 100% अंक मिले हैं। इतना ही नहीं, सतत उपभोग, जीरो हंगर सहित अन्य श्रेणियों में भी हरियाणा ने काफी सुधार किया है। साथ ही पंचकूला में डंपिंग ग्राउंड को 31 दिसंबर 2021 तक भूरीवाला में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हरियाणा को पहला स्थान दिलाने में सहयोग करने वाले संबंधित अधिकारियों को समर्पित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये गर्व की बात है कि राज्य ने पिछले बार के मुकाबले सबसे ज्यादा सुधार किया है। इस खास मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, वन एवं वन्य जीव विभाग की प्रधान सचिव अनुपमा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जिसमें हम प्रथम स्थान पर हैं, नंबर 1 पर हैं हम, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, जो हमारी अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी इसको कहते हैं, इस पर हमने जितनी भी अचीवमेंट की है उस पर नीति आयोग ने हमें 100 में से 100 अंक दिए हैं, इसलिए हम प्रथम स्थान के ऊपर उसमें हैं। और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन,
इसमें हम 80 मार्क्स पर हैं 100 में से। सस्टेनेबल सिटी, इसमें हम 81 मार्क्स पर हैं। तो ऐसे लगभग ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां 80 से अबव हम हैं। तो जो सबसे अच्छी प्रगति हमने की है उसके अंदर नो पॉवर्टी, इसमें हम 22 अंक हमने इसमें ज्यादा लिए हैं। हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई अहम फैसले ले रही है, जिससे भारत के मानचित्र पर हरियाणा राज्य की एक अलग पहचान हो। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला को महानगरीय विकास प्राधिकरण PMDA में गठन करने की घोषणा की है। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।